ईएलपी 4 में क्वेश्चन 1 से 5, क्वेश्चन 6 से 10, 8 नंबर। छह की बात करें, चलो। 6 में बोला है, शांत रहे बेटा प्लीज, बिना आवाज किए अगर बैठ सके तो बैठ जा, वरना बाहर चला जा भाई। x है यहां पर v+1 और मुझे यहां पर बताना है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला मैं यहां पर क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर v+1 और यहां से v बराबर एक्स स्क्वायर -1, ऐसा मैं लिख सकता हूं। और चूंकि मुझे एक्सेलरेशन निकालना है और वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, तो हमने सीखा था कि एक्सेलरेशन के लिए हम अप्लाई करेंगे v dv बाय dx। तो v एज इट इज यहां पर लिख दिया और इसका डिफरेंशिएशन 2x कर दिया। और x बराबर 5 पर ये वैल्यू निकालनी है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24 और x बराबर 5 यानी 10, तो 240 आ जाएगा आंसर क्वेश्चन 6 में। उसके बाद क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में डिस्टेंस पूछा है बेटा, डिस्टेंस। और हमने एक क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको एक क्वेश्चन घर पे करने को भी दिया था, और मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में तरीका ये रहता है कि अगर डिस्टेंस पूछी जाए तो पहले तो अपने मन में थोड़ा सा संकोच लेके आना, फिर ये देखना कि x बराबर 20 प्लस 10t माइनस टी स्क्वायर, और मैंने कहा था t पावर 1 और t पावर 2 के बीच में क्या अगर हो तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि पार्टिकल कहीं डायरेक्शन तो नहीं बदल लेगा। उसके लिए करना क्या होता है, पहले वेलोसिटी निकालते हैं। कितनी आएगी वेलोसिटी, 10 माइनस 2t। इसमें तो ऐसा करना ही नहीं है भाई, यहां पर तो 10 माइनस 2t करने के बाद ये वेलोसिटी 0 करने के बाद समय कितना आ गया, 5 सेकेंड। अब ये क्या पूछ रहा है, देखो बेटा ये पूछ रहा है कि आपको डिस्टेंस बतानी है जब पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आता है, तब तक का डिस्टेंस बताना है। तो रेस्ट पर कब आया, 5 पर। तो आपका काम है सबसे पहले एक्स इनिशियल निकालो, टी बराबर 0 वाला। तो टी बराबर 0 पर इनिशियल पोजीशन 20। एक्स फाइनल निकालो, टी बराबर 5 वाला। टी बराबर 5 रखोगे तो 5 20 50 70 माइनस 25 45। तो कितना डिस्टेंस कवर किया 20 से 45 जाने में, 25 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ बेटे, शायद ऐसा ही बोल रहा है वो तो। अबे समझ क्या गीलिया है क्या, टी बराबर 0 पे 20 है ना, तो उसका मतलब क्या है, पहले ऑलरेडी हम कहां पर खड़े हैं और 5 सेकंड होते होते हम कहां पहुंच गए, कितना चला। हाँ, एक्सेलरेशन अपने को बोला है बेटे, और हमसे 2 सेकंड पर वेलोसिटी पूछी है। सब जानते हैं वेलोसिटी पता करने के लिए एक्सेलरेशन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। और एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलता है, v2 माइनस इज इक्वल टू ए डी टी। कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। तो यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt और 0 से 2। और v2 पता करेंगे, v1 2 है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 10 के बाद 10 से 13 तक, 13। चलो 13 में बेटा अगर मैं आपको बढ़िया तरीका बताऊं तो शायद आपको अच्छा लगेगा, लगना चाहिए ना अच्छा। तो यहां पर देखो अच्छा लगने का तरीका यह है कि वी स्क्वायर कितना दिया है, 36 प्लस 4x। यहां से क्या कह सकते हो, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल 4x, क्योंकि 36 क्या है और वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल 4x है, तो वी प्रोपोर्शनल 2√x। और यहां पर हमने कल ही की बात है सीखा था कि अगर v बराबर अल्फा रूट एक्स होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, कितना, अल्फा स्क्वायर बाय, यहां अल्फा कितना है 2, तो एक्सेलरेशन अल्फा स्क्वायर बाय 2 मतलब 2 स्क्वायर बाय 2 मतलब 2। कर सकते हैं और करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर वही है, डिफरेंशिएशन वगैरह के प्रोसेस में उलझना ही पड़ेगा। सही।
क्वेश्चन 14 से 17, 16 में बॉडी है 10 किलो की, 10 की स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट फोर्स लगा 4 सेकंड, मूव्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कब? 4 सेकंड के बाद। एक्सेलरेशन तो हो जाएगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेना, हो जाएगा। क्या क्या? नहीं नहीं, वो बोल दिया ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको आइडिया नहीं लगा होगा, हो सकता है। 17 कर लेना यार, ये तो एवरेज एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे तो क्लास में किए हुए हैं। अरे हो जाएगा भाई, एग्जैक्टली। v2 माइनस v1 पलट के जोड़ना है। ईएलपी नंबर 5, ईएलपी नंबर 5 में 1 से 5 में बोलो, सिर्फ 1 से 5, पांचवा। इसमें बोला है पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 50 सेकंड चलता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u बराबर 0 और 50 सेकंड वो चला। फिर बोला जा रहा है इफ इट ट्रेवल्स s1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 25 सेकंड, पहले 25 सेकंड में s1 दूरी चलता है और अगले 25 सेकंड में s2 दूरी चलता है। तो कल ऐसा भी अपन ने क्वेश्चन किया था जिसमें अपन ने 25 के बजाय 20 सेकंड की बात थी, और क्या रिलेशन आया था कि अगर ये वाला d था तो ये वाला 3d आया था। तो बिल्कुल हम यहां से क्या लिख सकते हैं, s1 बराबर d तो s2 बराबर 3d, एग्जैक्टली वैसे ही। और यहां से हमें समझ में आ जाएगा d की जगह s2 तो s2 बराबर 3s1, और यहां से हो जाएगा s1 बराबर s2 बटे 3। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, पार्टिकल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है 24 मीटर और 64 मीटर इन फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव इंटरवल ऑफ 4 सेकंड ईच। तो यहां पर यह बात हो गई कि पहला यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, और पहले 4 सेकंड के इंटरवल में कितना चल रहा है? 24 मीटर। और अगले 4 सेकंड का इंटरवल मतलब 8 सेकंड तक में कितना चल चुका है? 64 मीटर, ये वाला। और कल एक क्वेश्चन मैंने आपको घर पे करने को दिया था जिसमें मैंने कहा था पहले 2 सेकंड में 2 मीटर और अगले 2 सेकंड में, अगले 6 सेकंड या 4 सेकंड में 14 मीटर। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूं, उसमें भी और इसमें भी क्या करना होगा समझिएगा, सुनिएगा। यू नहीं दिया है, यू पता करना था, यू पता करना पड़ेगा। तो यू पता करने के लिए ही हम क्या मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट ए है। तो यहां से यहां के लिए इक्वेशन लगाओ पहले बेटे। तो यहां से यहां के लिए आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट एस कितना है? 24, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थोड़ा सा इसे छील ले लें तो ये हो जाएगा 16, 2 से कटा तो 8, 8 को 4 से काट दूं तो यहां पर 4 से काटने के बाद 6 बराबर u प्लस 2a। ये पहली इक्वेशन हो गई। इसके बाद मैं यहां से यहां के लिए कंप्लीट इक्वेशन लगाता हूं। यहां से यहां के लिए कंप्लीट इक्वेशन लगाने में क्या हो जाएगा बेटा? टोटल डिस्टेंस 88 इज इक्वल टू u टोटल टाइम 8 प्लस हाफ a 8 का स्क्वायर। अब यहां पर ये 8 का स्क्वायर 64 बटे 2 32, 8 से छील दे तो 11 बराबर u प्लस 4a। ये दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा उद्देश्य क्या पता करना है? u कर सकते। अब जो वो क्वेश्चन था घर वाला, उसमें तो क्या था, ये काम तो करना पड़ेगा, ये टोटल वाला काम भी करना पड़ेगा, और आप क्या निकाल लेंगे उससे बेटे? u निकाल लेंगे और a निकाल लेंगे। u और a निकाल कर फिर आपसे क्या पूछा गया है? शायद 7वें सेकंड में डिस्टेंस पूछी है, 7 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछी है। तो 7 सेकंड बाद वेलोसिटी के लिए v बराबर u प्लस ए टी 7 रख देना, और u और a जो निकालोगे ना वो एज इट इज कर लेना। और उस क्वेश्चन में आंसर आया था शायद
6 मीटर पर सेकंड। इसमें जो भी आएगा वो कर लेना। क्वेश्चन 10 तक, क्वेश्चन 11 से 15, 13 वाला कल ही अपन ने बात किया था बेटा, ये तो क्लास में भी तो किया था सेम। कैसे पूछ रहे हो यार तुम, क्या हो रहा है बेटे? नहीं, यहां पर देखो वेलोसिटी शुरुआत में कितनी थी, 36, और कितने मीटर चल के रुक गया? 13 बोल रहे क्या? ओके, चलिए 13 वाले की बात कर लेते हैं। 13 को एक बार गौर से ध्यान से सुनिएगा और नोट्स में लिखना है 13 क्वेश्चन को बेटा। 13 इसमें देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कार इज मूविंग विद वेलोसिटी यू। तो अपना भाई है, कार चला रहा है और यू स्पीड से चला रहा है, और बोला है कि सामने ट्रैफिक लाइट देखता है और सामने ट्रैफिक लाइट देखकर पागल हो जाता है और ब्रेक लगाने की कोशिश करता है। तो इसमें कहा है कि then car retards uniformly with retardation A if reaction time of driver is t। इसका मतलब यह है कि जैसे कार चल रही है कितनी वेलोसिटी से, वो ब्रेक लगाने को सोचता है पर अभी होश ढंग से है नहीं, तो ब्रेक वो लगाता इतने में उसने रिएक्ट करने में कितना समय ले लिया, टी। ब्रेक लगाए हैं, लगा नहीं पाया है, सिर्फ अभी तो सोचा है। जैसे सामने अचानक कोई चीज आई तो होता है ना, एक आध सेकंड के लिए अपन प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाते, कभी एकदम से चौंक जाते हैं, वैसा। तो ये टी सेकंड के लिए चौंक गया, हैंग हो गया इसका दिमाग, और अब इसके बाद क्या किया बेटा, टी समय के बाद जाकर वो ब्रेक लगाया, यानी रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया, और यहां से ब्रेक लगाने के बाद ये चीज फाइनली रुक जाएगी। ये है कॉन्सेप्ट। और आप जानते बेटा, ब्रेक लगाने से यहां तक का जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, u²/2a। और जब तक वो सिर्फ चौंक रहा है, वो ब्रेक नहीं लगा पा रहा है, उतने में वो u से ही चलता जाएगा t समय के लिए। तो कितनी कार चल जाएगी, ut। तो टोटल कितना चल जाएगा। अब आपको ये यहां पर ध्यान रखना है, सुनो, आपको ये यहां ध्यान रखना है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस तो ऑल्दो क्या ही होती है बेटा, ये तो क्यों जोड़ना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन के शब्द ऐसे हैं कि वो रिएक्शन यानी रिएक्ट करने में कुछ एक समय ले रहा है, टी सेकंड ले रहा है, आधा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, जो भी उसका रिएक्शन टाइम है। ठीक है, तो यहां से आंसर आप देख ही पा रहे हो। क्वेश्चन 15 तक में और कोई एक ही बार बताऊंगा ना। A particle moving with velocity 10 retard with constant rate 2 at t बराबर 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 4th सेकंड। बेटे क्या ये 4th सेकंड की बात कर रहा है? nth सेकंड बोलते हैं इसको। nth सेकंड का फॉर्मूला सबको पता है, एस एन एच बराबर u कितना, a कितना, a/2, और 4th सेकंड है तो 2n-1। समझ रहे मैंने a को माइनस क्यों लिखा, क्या बोला है, रिटार्ड। कर लेना सवाल, हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। मॉड्यूल में तो क्या ही डाउट है यार, तुम्हारे सामने मॉड्यूल क्या, होना भी चाहिए। हाँ जी, ग्राफ्स की बात अपन कर रहे थे, और ग्राफ में हम हमारी कहानी इन दो चीजों पर बात किए थे। हटा दो ना ये सब। हमारी बात क्या थी, सुनिएगा ध्यान से। हमारी बात थी कि अगर पार्टिकल रेस्ट पर हो, केस फर्स्ट करके लिखा होगा शायद हमने, और हमने कहा था कि अगर पार्टिकल रेस्ट पर हो, तो हमने बात की थी रेस्ट पर है तो वेलोसिटी, और रेस्ट पर ही है तो एक्सेलरेशन भी, और रेस्ट पर ही बना रहेगा तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, मतलब एक्स। फिर हमने ग्राफ बना लिए थे, वेलोसिटी का ग्राफ 0, एक्सेलरेशन का ग्राफ भी 0, और एक्स का ग्राफ जो था वो कांस्टेंट। अब वो एक्स का कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मान लो इनिशियल पोजीशन 2 है
तो 2 पे कांस्टेंट, 4 है तो 4 पे कांस्टेंट, -2 है तो -2 पे कांस्टेंट। इसके बाद हमने कहा कि अगर यहां सिचुएशन सेकंड बन जाती है, केस नंबर 2 बन जाता है, जिसमें कहा वेलोसिटी है हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट। तो हमने कहा अगर वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट तो कुछ भी कर लो, एक्सेलरेशन क्या होगा फिर से 0। वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट तो पॉजिटिव कांस्टेंट बना देंगे कुछ इस तरीके से, ये लो। फिर बात आती है एक्सटी ग्राफ की, तो हमने कहा एक्सटी ग्राफ ध्यान से सुन लो। तो एक्सटी ग्राफ बनाएगा तो ऐसा बनेगा, यहां से लाइन लिखनी पड़ती है, यहां से लिखना पड़ता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्लोप और एक्सटी ग्राफ। वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, और यानी एक्सटी का स्लोप कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और कांस्टेंट स्लोप का मतलब क्या होता है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन अगर x इनिशियली 2 है तो 2 से बना देंगे, 0 है तो 0 से बना देंगे, -2 है तो -2 से बना दिया जाए। और इसके बाद हमने बात की कि यही सारी गणित अगर यहां हो जाए कि वेलोसिटी अगर पॉजिटिव कांस्टेंट के बजाय नेगेटिव कांस्टेंट हो जाए तो xt का स्लोप मुझे नेगेटिव कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। नेगेटिव कांस्टेंट का मतलब ग्राफ तो एस स्ट्रेट लाइन ही बनेगा पर नेगेटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी xt का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा इस तरीके से। यहां तक की बातें हमने कर ली थी, कुछ नहीं लिखा होता आप चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे लिखा हुआ यहां तक। इसके आगे की बात बताता हूं। अभी तक तो हमने क्या कहा, पार्टिकल या तो रेस्ट पर है या पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट है या नेगेटिव कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी को वैरी कराते हैं। केस नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कम से कम बैठे तो आप यहां से इस बात को सीख कर जाएं, याद भी रखनी पड़ेगी कुछ चीजें, साथ के साथ अपन इसको एक बार पूरा प्रॉपर फ्रेमिंग के साथ बात करेंगे। केस 4 है जिसमें कहा वेलोसिटी हमारी है पॉजिटिव, और वेलोसिटी पॉजिटिव होने के साथ साथ इंक्रीजिंग केस में है। उदाहरण के लिए मेरा ये कहना है कि जो वेलोसिटी है ना वो कुछ इस तरीके से है कि मान लो शुरुआत में वेलोसिटी अगर 0 है तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। नंबर्स इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमारी वेलोसिटी किस तरीके से बदल रही है। तो मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है वेलोसिटी 0 से मैं बढ़ा लेता हूं, 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से बढ़ रही है। तो अगर इस तरीके से वेलोसिटी बढ़ रही है तो आप यहां पर क्या समझेंगे कि वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप कह देंगे वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, हाँ के ना, ये टाइम एक्सिस और ये वेलोसिटी एक्सिस। और अगर ऐसी सिचुएशन है, वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा है, तो मुझसे अगर एक्सेलरेशन का ग्राफ पूछा जाएगा तो बेटा एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा आएगा, तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन कुछ और नहीं, वीटी के स्लोप से देखा जाएगा। और जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये स्लोप है, ये लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, और इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यानी यहां से ग्राफ कैसा बनेगा एक्सेलरेशन का, पॉजिटिव और कांस्टेंट। इसमें कोई आपत्ति, कोई भी डाउट, आगे की बात थोड़ी सी तरीके से सुनेंगे समझेंगे, क्योंकि यहां से जो गंभीर मुद्दा है वो है एक्सटी। उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए हम वापस से उसी लाइन पर आ जाते हैं। कौन सी लाइन में बता देता हूं, ये वाली लाइन। इस लाइन को मैं वापस से यहां लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ एक्सटी। अब बताएं वेलोसिटी कैसी है, इसका मतलब स्लोप भी कैसा होगा, पॉजिटिव, और यहां वेलोसिटी कैसी है, इसका मतलब स्लोप भी कैसा होगा, इंक्रीजिंग, यानी पॉजिटिव हो स्लोप और इंक्रीज करता हुआ स्लोप हो। और आपको ये याद रखना पड़ेगा बेटा कि पॉजिटिव और इंक्रीज करता हुआ स्लोप का शक्ल ऐसा होता है, क्योंकि ये स्लोप अगर अपन देखें तो अपने को यहां पर नजर आता है पॉजिटिव, और धीरे धीरे टेंजेंट का इंक्लिनेशन देखे तो इंक्लिनेशन बढ़ता चला जा रहा है। ये पैन शुरू में सो रहा है और यही पैन फिर धीरे 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 इस तरीके से चलता चला जाएगा। सही बात, तो ये चीज अपने को याद रखनी है। इसके बाद नंबर 2 आ जाता है। नंबर 2 में हमारा जो वेरिएशन है,
नंबर 2 यानी यहां पर केस नंबर अपन लिख देते हैं 5। अभी को हालात ऐसे हैं कि वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव ही है बट डिक्रीजिंग है। तो मुझे क्या समझ में आना चाहिए, मतलब वेलोसिटी कैसी कैसी यहां पर बोलिए, जैसे अगर 10 है तो 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, इस तरीके से घटती हुई वेलोसिटी है। तो यहां पर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा नजर आएगा बेटा, ऐसा, हाँ के ना, 10, 8, 6, 4 ऐसे घटता हुआ पैटर्न नजर आएगा। अब इस घटते हुए पैटर्न से अगर मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर बात करनी है तो बेटा बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनना चाहिए। इस वीटी से एटी बनाने के लिए क्या देखना होता है, स्लोप किसका, वीटी का। वीटी का स्लोप गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो यहां पर स्लोप देखने के लिए क्या करना होता है पता है, यहां पर एक हल्की सी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और इस लाइन से एंगल मेजर करते हैं। एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा मतलब स्लोप नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। तो यहां से एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा नेगेटिव, और चूंकि स्ट्रेट लाइन है इसीलिए स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन यहां पर नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पर जो संघर्ष यहां पर है वो किसका है, एक्सटी का। उसके लिए आपको फिर से उन्हीं पंक्तियों पर आना पड़ेगा कि वेलोसिटी बराबर स्लोप ऑफ एक्सटी। अब गौर से देखना, पढ़ो ऊपर, वेलोसिटी कैसी है तो एक्सटी का स्लोप कैसा होगा, वेलोसिटी कैसी है यानी पॉजिटिव के साथ डिक्रीज हो रहा है, यानी वेलोसिटी यानी एक्सटी ग्राफ ऐसा बनो कि इसका स्लोप पॉजिटिव तो हो पर घट रहा हो, जैसे 10, 8, 6, 4, 2। तो पॉजिटिव में स्लोप पॉजिटिव हो और घट रहा हो उसकी शक्ल ऐसी बनती है। यहां पेन पहले ज्यादा हॉरिजॉन्टल था फिर ज्यादा वर्टिकल हो गया, पेन पहले यहां ज्यादा वर्टिकल है फिर ज्यादा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो मोर इंक्लाइंड कंडीशन में जाना मतलब स्लोप बढ़ना, और लेसर इंक्लाइंड कंडीशन में आना मतलब स्लोप का कम होना। यहां स्लोप यानी वेलोसिटी कम से, यहां स्लोप यानी वेलोसिटी ज्यादा से कम। तो ये चीज, ये प्रोफाइल आपको पता करनी रहेगी, ये याद रहनी चाहिए, याद रहेगी, याद रखनी ही पड़ेगी। हाँ सही बात है, और कोई ऐसा कोई चॉइस नहीं, क्योंकि इतनी गणित इतना दिमाग आप क्वेश्चन में लगा नहीं पाओगे। आपको बस ये समझना चाहिए, ये समझना ही पड़ेगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है पर कम होती नजर आ रही है, तो एक्सटी ग्राफ में आप ऐसा इस तरीके का कर्व ड्रॉ कर दोगे बिना मन में कोई सवाल पूछे खुद से। वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ती जा रही है तो ऐसा कर्व ड्रॉ कर दोगे। किस्मत रही तो डायरेक्ट ऐसा भी सवाल आ जाता है कभी कभार कि वेलोसिटी का कर्व दे दिया जाता है, एज इट इज ये छाप दिया जाएगा, बोला जाएगा एक्सटी ग्राफ कौन सा होगा, 4 ऑप्शन देकर। तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी अगर पॉजिटिव में बढ़ रही है तो यही एक्सटी ग्राफ संभव है, इससे अलग कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात बढ़ाते हैं कि अभी तो वेलोसिटीज हमने पॉजिटिव पॉजिटिव खेल लिए, अब नेगेटिव के साथ खेल लेते हैं। तो ये हो गया छठे नंबर का केस, जिसमें मेरी जो वेलोसिटी पार्टिकल की है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव में उसकी वैल्यू इंक्रीजिंग केस में है। अब इंक्रीजिंग वाले केस को कैसे समझाता हूं, फिर से मैं कुछ नंबर्स का उपयोग करता हूं कि वेलोसिटी कैसी बेटा, और नेगेटिव में उसको और बढ़ाना है, मतलब -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन। मतलब नेगेटिव तो है वेलोसिटी, पर नेगेटिव में और ज्यादा नेगेटिव की ओर अग्रसर है। और अब इस केस में अपने को यहां पर पहले तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ सोचना पड़ेगा। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा बेटे, तो आप कहेंगे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनना चाहिए कि पहले वेलोसिटी कम नेगेटिव है तो कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव की ओर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जा रहा है। और अगर यहां पर वेलोसिटी ये कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव की ओर जाती है और इसका अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछा जाता है तो बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखने के लिए क्या देखना है,
इस लाइन का स्लोप यानी ये एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, और स्ट्रेट लाइन है इसीलिए नेगेटिव कांस्टेंट। ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव एंड कांस्टेंट। और इसी का अगर मैं यहां से xt ग्राफ बनाऊंगा तो वो आपको रटना पड़ेगा। कैसे रटना पड़ेगा, लिखेंगे वेलोसिटी बराबर स्लोप ऑफ xt, और यहां से वेलोसिटी कैसी है, यानी xt का स्लोप भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और नेगेटिव में और ज्यादा नेगेटिव की ओर बढ़ते रहना चाहिए, जैसे -2, -4, -6, -8। तो नेगेटिव में बढ़ता हुआ और ज्यादा नेगेटिव की ओर जाता हुआ स्लोप ऐसा होता है कि जैसे यहां शुरुआत में स्लोप 0, फिर यहां -2, -4, -6, -8, -10। तो ये पता रखना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी अगर नेगेटिव में ज्यादा की ओर बढ़ रही है, एग्जांपल भी मैंने लिखा है, ज्यादा का मतलब है -2, -4, तो आपका एक्सटी का ग्राफ ऐसा ही बनेगा। आप ये मत सोचना कि सर ये यहां से क्यों शुरू हुआ, हो सकता है एक्स की इनिशियल वैल्यू 2 है तो 2 से शुरू कर दूंगा नीचे की तरफ, 0 है तो 0 से शुरू कर दूंगा नीचे की तरफ, -2 है तो -2 से शुरू कर दूंगा, -10 है तो -10 से। मैं ग्राफ की शक्ल की बात कर रहा हूं, शुरू कहां से हो रहा है डजेंट मैटर, वो क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन बताएगा इनिशियल पोजीशन 0 है कि 2 है कि -2, पर ग्राफ क्या, जो प्रोफाइल है, जो पैटर्न है, वो इंपॉर्टेंट यहां पर। ठीक है, तो ये मत सोचना सर आप सारे ग्राफ को यहां से क्यों बता रहे हो, मैं यहां इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि मुझे एक और केस बनाना है, समझ गए, नहीं यही बनाऊंगा, क्या कर लोगे। और यहां पर अगला केस हो जाता है जो कि आखिरी केस है, केस नंबर 7। लास्ट तक यहां तक आते आते काफी लोग हैंग होकर गिव अप कर देंगे, पर मैं अभी भी कह रहा हूं कोई कंडीशन ज्यादा समस्यादायक है ही नहीं। आपको बस कुछ बातें, कुछ नंबर्स, उनके साथ ये रिजल्ट अटैच करके दिमाग में सेव करने हैं, कोई संकट है होना नहीं चाहिए। लास्ट है यहां पर वेलोसिटी मुझे चाहिए नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ साथ डिक्रीजिंग, मतलब अगर मैं उनको कुछ नंबर्स की मदद से समझाने की कोशिश करूं तो वेलोसिटी कैसी होगी बेटा, वेलोसिटी होगी यहां पर पहले -10, -8, -6, -4, इस तरीके से घटती हुई 0 की और आती हुई। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, पहले यहां पर ये ग्राफ ज्यादा नेगेटिव अपने को दिखाई पड़ रहा है, और ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव की तरफ आता हुआ ग्राफ बनेगा, वीटी वीटी। और अगर ऐसी कोई प्रोफाइल है तो उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो ये एक्सेलरेशन और ये टाइम ग्राफ हो जाएगा पॉजिटिव कांस्टेंट। एक्सटी बच गया, तो आप ये छापें जल्दी से, एक्सटी में बना देगा। तो यही बनाऊंगा ना बेटा, अगली स्लाइड पे नहीं जाऊंगा, यही बनाऊंगा। जल्दी लिखो, जल्दी, तुरंत। क्या बोलता रहता है ये भाई, नहीं पर कितनी, हाँ नहीं तो तानों से मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, मुझे कोई संकट नहीं है एक्चुअली। ये सब काम ऐसे हैं कि समोसे खिलाने का कोई मतलब नहीं है, नहीं है। तो उसी से कह के देख ले, समय आने पे खिला दिए जाएंगे, कोई बात नहीं, तब और ज्यादा बढ़िया वाला समोसा खिलाऊंगा ना, उसके बाद मेरे पास पैसा ही बहुत सारा होगा। ये तो तुम्हें लग रहा है ना कि ठीक है अभी नहीं खिला पा रहा हूँ, तो हो सकता है उसके बाद जब मैं खिलाऊं समोसे तो और। कितना कॉन्फिडेंट है भाई कि इसको लग ही रहा है कि अगले साल में समोसा खिलाने लायक हो जाऊंगा। तू तो कुछ मत बता बेटा। हाँ,
अब पहचाना ये भाई, इसके बाद भी नहीं खिलाऊंगा और कुछ। भाई पूरे पूरे हथकंडे अपना चुका है, अब आखिरी एक आध दो ही कुछ बचे होंगे इसके दिमाग में भी। टेस्ट के एक दिन पहले चौथी क्लास लूंगा और फिर देखता हूँ कितने लोग आते हैं, फिर उसमें खिलाऊंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे आ जाएंगे, इतना नहीं आएंगे भाई। अरे यार फिर तू, गारंटी नहीं है वैसे उस दिन भी। मतलब हाँ, कोई कह देना कि समोसे खिला दो तो उसको खिलाना नहीं है, ऐसे बनो। अच्छा वैसे अरे जवान से कहा पलटा, भी मैंने जवान दी कहां पे, मैंने तो सिचुएशन रखी थी, सिचुएशन रखी थी। चलो ठीक है, डन। टेस्ट कब है? यही ना, बस तो फिर उस दिन मैं मेरी चौथी क्लास करवा लेता हूँ। सैटरडे सैटरडे। अबे तू वैसे तो आता नहीं है क्लास में, बीच में भाग जाता ही है। भागा था उस दिन तू? लिखो जल्दी से, लिख ले लिख ले। कौन से बेटे? हाँ ये सारी चीजें। कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं हो तो ग्राफ पूछेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। सोच मेरे लिए कितना एक तरीके से प्राउड वाली तो नहीं है। शर्म की बात है मेरे लिए कि बाकी लोग इसको क्लास छोड़ने में मजबूर कर दिया, मैं नहीं कर पाया। और ज्यादा क्या, एक क्लास में 2 बार आता है क्या? और ज्यादा। ए भाई भी यार अलग ही है इसका रोला यार। कहां से बेटा तू? मुरादाबाद। लिखा। क्यों? कैसी छोटी बातें करता है ये, सड़ी कैंटीन के कौन खिला रहा तुम्हें? ऐसा मत बोल, जो भी लाना दो दो लाना, नमकीन की थैली ले आऊंगा, दो दो उठा लेना, दो दो नमकीन। यार ये गजब है भाई भाई भाई, इधर बस ध्यान से सुनो। यहां पर जो लास्ट प्रोफाइल बची है हमारी एक्सटी ग्राफ के लिए, जिसमें मुझे ये समझना पड़ेगा कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप कैसा होना चाहिए। स्लोप ऐसा होना चाहिए जैसी वेलोसिटी है,
और वेलोसिटी कैसी है, पहले ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव की और। अगले पेज पे आना पड़ेगा, ये हटा दूं। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, इसका एक्सटी प्रोफाइल, लास्ट वाले का एक्सटी प्रोफाइल ऐसा नजर आएगा कि वेलोसिटी पहले ज्यादा नेगेटिव फिर कम नेगेटिव, और ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव का शक्ल ऐसा होता है, मतलब पहले मोर इंक्लाइंड इन नेगेटिव साइड, फिर उसके बाद लेस इंक्लाइंड, और ये अपने को पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन के साथ सारी चीजों को मैं रिवाइज करा दूं तो मजा ही आ जाएगा। बात है कि जैसे यहां पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए मैंने पूछा कि अपन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बना पाएंगे। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहां पर अपना कुछ ऐसा नजर आएगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए क्या देखना होता है, स्लोप। तो पहले स्लोप देखो, क्या पॉजिटिव स्लोप है, क्या कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन पहले पॉजिटिव और कांस्टेंट इतने इंटरवल के लिए यहां पर, फिर एक्सेलरेशन यहां से और कांस्टेंट, तो जस्ट इसके बाद यहां से ये हो जाएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव। यहां भी सेम यही लाइन आ रही है ना, यानी सेम स्लोप कैरी होगा यहां तक, यानी सेम एक्सेलरेशन चलता चला जाएगा यहां तक। फिर अचानक यहां से स्लोप बदलकर वापस कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव, यानी यहां से यहां तक फिर से हमारा पॉजिटिव स्लोप आ जाएगा, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा यहां से। ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा। ये एक्चुअली दो टुकड़ों में है और दोनों टुकड़ों में ये सेम स्लोप कैरी हो रहा है, इसीलिए सेम एक्सेलरेशन हम ट्रेवल करा देंगे, बता देंगे। उसके बाद बात आती है एक्सटी ग्राफ की। एक्सटी ग्राफ के लिए बार बार मैं एक ही बात समझा रहा हूं कि मुझे बताया जाना होगा कि मैं इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की क्या मानूं। तो मैंने खुद ने पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या मान ली, ओरिजिन। ओरिजिन। अब आपको यहां पर 4 जोन पकड़ने हैं। सबसे पहला वाला जोन अपना है जिसमें एक्सटी वीटी ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, पॉजिटिव और आपको सामने जो 4 केस बनाए हैं, केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6, केस नंबर 7, उनमें पॉजिटिव और इंक्रीजिंग वाला केस कौन सा है, 4। उसमें एक्सटी का शक्ल कैसा बनेगा, ऐसा, हाँ के ना, इस तरीके से एक्सटी का ये शेप जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, हाँ के ना, पर कम हो रही है ना पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में कम हो रही है, ज्यादा से कम, तो ग्राफ नंबर 5 बनेगा ऐसा। देख लो, अरे हाँ। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव में जा चुकी है, और नेगेटिव में देखो 0, -2, यानी कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव, और कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव ग्राफ नंबर 6। और अंत में ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव, ग्राफ नंबर 7 ये रहा, एज इट इज, बिल्कुल ऐसा कैसे ही कॉपी करा दिया। इन दी एंड यहां नीचे आना है या नहीं आना, वो ग्राफ एरिया इन पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि ये दोनों एरिया बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं तो हम बिल्कुल इसको करेक्ट कर सकते हैं, नीचे पहुंचा देंगे, नो डाउट, बिल्कुल यहां से ना। ऐसे ये अपना एक्सटी का ग्राफ है, चारों प्रोफाइल का एक ही सवाल में उपयोग कर लिया अपन ने।
लिखा ये उधर लिख देता हूं मैं क्वेश्चन का। हाँ हाँ, ये एक्सटी का ग्राफ है बेटा। वो कैसे निकल लिया आज वहां बैठता था जो? हाँ यार, ऐसे नहीं बोलते पागल, गंजा बोलते हैं। अब हिसाब रखना पड़ेगा ना भाई यार, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कितने लेक्चर्स अटेंड किए कैनमेटिक्स के तूने? हाँ, सारे किए हैं। खड़ा हो। नहीं तो ठीक है, मैं कुछ बातें कुछ पूछूंगा, तू खड़ा तो हो। कि एक, हाँ कोई, मैं लास्ट पूछ भी नहीं रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि एवरेज स्पीड के केस पढ़े थे अपन ने दो, उसमें एक स्पेशल केस हुआ करता था। और उस स्पेशल केस में क्या होता था कि वेलोसिटी एक इंटरवल में v1 दूसरे में v2 होती थी, और बराबर टाइम इंटरवल में दोनों इंटरवल कवर करते थे सेम टाइम के, दोनों टाइम t1 t2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? नहीं नहीं, डिस्टेंस सेम नहीं है, टाइम सेम है। क्या बोला? क्लास तो नहीं अटेंड करी पर तूने, बैठ जा। अच्छा बैठ जा, ठीक है। क्या चलता है यार? कल वाला हो रहा होगा, कल बार बार वो डिस्प्ले आ रही थी जा रही थी किसी कारण से। जनरली वैसा तो चलता ही है।
एक्स में मीटर लिखा है, नहीं नहीं एक्स लिखूंगा ना। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में मतलब ये बिल्कुल बेसिक आइडियाज हैं, और आप मतलब ऐसे ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में ईएलपी में देखेंगे। आसान सी बातें रहती है, बस हमारे जो की पॉइंट्स रहने चाहिए वो रहने चाहिए कि किससे क्या पता करना है, कब मुझे स्लोप देखना है, कब मुझे एरिया पता करना है। तो एक बार इन चीजों को अपन रिवाइज करते हैं बेटे, कि मेरे पास अगर एक्सटी का ग्राफ है, सब लोग सुनेंगे, एक्सटी का ग्राफ है और मुझे उस एक्सटी के ग्राफ से वेलोसिटी के बारे में बात करनी है, तो क्या देखना पड़ेगा? स्लोप। वीटी का ग्राफ है और एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो फिर से स्लोप, है ना? वीटी के ग्राफ से एक्सेलरेशन देखना है तो स्लोप, यानी जो काम डिफरेंशिएशन करता है वो काम किससे करवा रहा हूं? स्लोप से, राइट। फिर उल्टी बात करता हूं कि अगर मैं एटी का ग्राफ लेकर चेंज इन वेलोसिटी पर आ रहा हूं, एरिया, क्योंकि मुझे पता है एक्सेलरेशन टाइम के इंटीग्रेशन से डेल्टा वी मिलता है, एटी के इंटीग्रेशन से डेल्टा डेल्टा वी बोले तो चेंज इन वेलोसिटी। तो एटी के ग्राफ से अगर मुझे वेलोसिटी देखनी है तो मुझे एरिया देखना पड़ेगा।
और अगर मुझे वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट देखना है तो फिर से एरिया ही देखना पड़ेगा। तो हमने यहां पर सबसे पहली बात करी कि एक्सटी ग्राफ मेरे पास है और मुझे यहां से क्या चीज फिगर आउट करनी बेटे, वेलोसिटी। तो मुझे क्या चीज देखनी पड़ेगी, स्लोप। अब स्लोप्स मुझे यहां पर वेलोसिटी देखनी है, वेलोसिटी मिलेगी स्लोप से। अब जहां स्लोप पॉजिटिव वहां वेलोसिटी भी, जहां स्लोप नेगेटिव वहां वेलोसिटी भी, और जहां स्लोप जीरो वहां वेलोसिटी जीरो। तो यही अब अपने को वेरियस पॉइंट्स के लिए फिगर आउट करना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है ए, और ए पर मुझे देखना है स्लोप, और स्लोप के लिए किसकी मदद ली जाती है बेटा, टेंजेंट। तो हमारा काम होना चाहिए कि पॉइंट ए पर जाए, पॉइंट ए से पूछे कि तेरे पे टेंजेंट डाल ले, पॉइंट ए बोलेगा डाल दो। तो यहां से पॉइंट ए पर जो टेंजेंट खींची गई है इसका पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल एक्यूट या ऑब्ट्यूज। तो यहां पर स्लोप पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव स्लोप वालों में किसका नाम लिख दिया जाएगा, ए का। बी पॉइंट पर टेंजेंट डालेंगे तो बी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, डी पॉइंट पर स्लोप, तो जीरो वालों में बी भी आ गया और डी भी आ गया। सी पॉइंट पर स्लोप टेंजेंट खींचेंगे तो इस तरीके से लाइन खींची जाएगी जिसका पॉजिटिव एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल गिव्स अस विंग्स, नेगेटिव स्लोप सी। इसके बाद यहां पर ये आ जाएगा ई पॉइंट पर टेंजेंट वापस से पॉजिटिव। इस अगले सवाल पे बिल्कुल बेसिक आराम से चीजों को एक बार सोचें समझें। हाँ जी, इस वाले में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का मुद्दा उठा। इस क्वेश्चन के साथ ना कुछ बच्चे जो पहली बार इसको देखते हैं पढ़ते हैं उनको कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है कि पार्टिकल यहां से यूं जा रहा है, फिर उनको लगता है पार्टिकल यहां से यूं जा रहा है, फिर उनको लगता है पार्टिकल यहां से यूं जा रहा है ना। एक्चुअली बेटा ये क्या है बेटा, ये एक्स का समय के साथ परिवर्तन का ग्राफ है। यानी एक एक्सिस पर तो कौन है, टाइम, और एक एक्सिस पर कौन है, डिस्प्लेसमेंट। और कौन सी एक्सिस है वो, एक्स एक्सिस। यानी पार्टिकल कौन सी एक्सिस के अलोंग चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ना कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस। टू डायमेंशनल मोशन नहीं है ये, 1D मोशन है। और एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो मैंने बना दी एक्स एक्सिस, सुनते जाना बेटा, मैंने बना दी एक्स एक्सिस और मैंने देखा कि पार्टिकल की शुरुआती पोजीशन क्या है, 20। यानी अगर यहां पर कहीं पर ओरिजिन एक्स बराबर 0 है तो पार्टिकल एक्स बराबर 20 पर टी बराबर 0 से शुरू हो रहा है। और अलोंग दी एक्स एक्सिस उसकी पोजीशन कैसे वेरी होती है कि 2 सेकंड में वो 20 से कहां चला जाता है, 40 पर। यानी इस लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग वो 20 से एक्स बराबर 40 पर पहुंच जाएगा, टी बराबर 2 पर। फिर टी बराबर 2 पर आप देखेंगे इसकी पोजीशन क्या हो गई, कांस्टेंट। और पोजीशन कांस्टेंट कब होती है, हमने बात की थी जब पार्टिकल रेस्ट पर होता है, यानी पार्टिकल इस इंटरवल में चला भी नहीं, बस यहां 2 सेकंड पर भी यही था और 4 सेकंड तक यही आराम कर रहा था। और उसके बाद यहां 4 सेकंड से 8 सेकंड के प्रोसेस में, इन 4 सेकंडों में वो 40 से कहां आ गया, 0 पर आ गया बेटा। 40 से 0 पर कुछ यूं आया ऐसे, यानी प्रॉपरली पाथ 1 डायमेंशनल है।
ये देखना पड़ता है, ये थोड़ा सा एक सवाल की बात है, सबको समझ में आ जाता है। तो पूछा गया कि बेटा डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट को फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट सीधी सी बात है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनली पार्टिकल ओरिजिन पर आ चुका है ना बेटा, इनिशियल 20, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -20 मीटर। पर डिस्टेंस की बात आई तो डिस्टेंस क्या हुआ, पहले 20 से कहां जाया गया, 40, फिर 40 से कहां आया गया, 0, 20 से 40 जाना 20, और 40 से 0 आना 40, तो कुल मिलाकर कितना ट्रेवल हुए, 60 मीटर, है ना। एवरेज वेलोसिटी, इसका तो प्यारा सा फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, -20, टाइम है 8 सेकेंड, तो आ जाएगा माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड। आखिरी चौथे वाले में लगा लो दिमाग। वेलोसिटी देखना, बात को सुनना, ये काम भी बहुत बार करना पड़ेगा, इसमें उलझना नहीं है। एक बार को सुन लो, अपना काम परमानेंटली सेट हो जाना चाहिए। इसमें पूछा गया कि ग्राफ कौन सा है, एक्स टी, पहला सवाल। तो हमें समझ में आया कि पूछा क्या है, वेलोसिटी, और हमने अभी जस्ट रिकॉल किया है कि अगर एक्सटी के ग्राफ से वेलोसिटी देखनी है तो स्लोप ही देखना पड़ेगा। कहां, तो टी बराबर 1 पर पहुंचो, पहले टी बराबर 1 पर पहुंचकर ऊपर चलो, ऊपर चलोगे तो क्या मिली, स्ट्रेट लाइन, क्या मिली, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम कांस्टेंट होता है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर हर जगह कांस्टेंट होता है तो देखिए ये लाइन इस पॉजिटिव एंगल से कितना ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, कि सॉरी एक्यूट एंगल बना रही है कि नहीं, यानी यहां पर जो भी वेलोसिटी होगी, जो भी स्लोप होगा, वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अब जैसे ये पता लग गया कि इस इंटरवल, इस टी बराबर 1 पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और उसका वैल्यू कितना है, तो बस आप यहां पर ट्राइंगल बना दें, यहां इस लाइन की मदद से एक ट्राइंगल बना दें, और उसके मैग्नीट्यूड के लिए tan थीटा के लिए आपको चाहिए परपेंडिकुलर और बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना है, अरे बोलो, ये बेस कितना है, 20/2, 10, तो हमारा +10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगा।
चलिए यहां पर बात कर लेते हैं। इसमें एक्सेलरेशन की बात हुई, ग्राफ कौन सा है, वीटी, और वीटी से एक्सेलरेशन के लिए स्लोप। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह रहता है सेम। तो मुझे एक्सेलरेशन जो पूछा है वो एक्सेलरेशन कहीं भी पूछा जाता, चाहे 1 पर, 2 पर, 5 पर, 6 पर, 8 पर, 10 पर, हर जगह स्लोप यानी हर जगह एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए था, सेम। तो हमने कहा कि चलो स्लोप निकाल लेंगे। और स्लोप निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले तो इस लाइन का नेचर देखो, क्या ये लाइन इस पॉजिटिव टाइम एक्सिस से एक्यूट या ऑब्ट्यूज कौन सा एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूज है, तो यहां पर जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव, हाँ के ना। इसके बाद फिर मैग्नीट्यूड पकड़ना है कि डायरेक्शन, मतलब साइन तो मुझे समझ आ गया नेगेटिव, मैग्नीट्यूड पकड़ना है, तो आप यहां पर इस लाइन के साथ यहां एक ट्राइंगल कैप्चर कर लो। इस ट्राइंगल में कुछ परपेंडिकुलर होगा और कुछ बेस होगा। तो बताएं इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना नजर आ रहा है, 10, और बेस 5, तो कितना हो गया, -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। यही स्लोप हमारा एक्सेलरेशन। फिर जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो इस एक्सटी ग्राफ से, सॉरी वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, एरिया। 1 मिनट के लिए इसको भी सुन लो, ग्राफ में शायद ये मेरे बताने लायक आखिरी बात होनी चाहिए कि जैसे यहां पर हमने कहा, फिर से सुनता हूं, फिर से बोलता हूं, मैं कहता हूं कि अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, तो मुझे यहां पर सोचना पड़ेगा कि मुझे वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालना पड़ता है, एरिया। अब मुझे यह पता है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया मुझे निकालना है, तो यहां से अबव द एक्सिस वेलोसिटी का एरिया जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और बिलो द एक्सिस एरिया जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहां से मुझे इस वाले एरिया के बारे में जानकारी दो बेटा, ये एरिया कितना है जो मैंने शेडेड किया है। तो आप कह देंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना, +25। और अगर मैं यहां से पूछूं कि बिलो दी एक्सिस ये वाला एरिया जिसको नेगेटिव एरिया बोला जा रहा है, इसको -25। और चूंकि आप क्या जानते हैं कि वीटी ग्राफ का एरिया गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, तो पहले 5 सेकंडों का डिस्प्लेसमेंट +25, बाद के 5 सेकंडों का, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पर हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो विद साइन, यानी पहले +25 और बाद में -25, यानी पार्टिकल पहले 25 आगे गया, फिर 25 पीछे आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0। पर डिस्टेंस की जब बात होती है तो दोनों चीजों को सिर्फ मैग्नीट्यूडों में जोड़ा जाता है, यानी 25 + 25, यानी जाने का भी जोड़ेंगे आने का भी जोड़ेंगे, तो मिलकर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 50। यानी कुल मिलाकर क्या समझ में आता है, अब मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं। अबव द एक्सिस एरिया पॉजिटिव होगा, बिलो द एक्सिस एरिया, जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो विद साइन जोड़ा जाएगा, जो प्लस है उसको प्लस रखना पड़ेगा, जो माइनस है उसको माइनस रखना पड़ेगा, तो आंसर आएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, उसको माइनस से मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये जो माइनस है वो भी प्लस लिखना पड़ेगा, जो प्लस है वो तो प्लस लिखना ही है, तो वो जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो बिल्कुल सेम थीम पर ये अगला सवाल आप सब लोग ट्राई करें।
हो गया। जैसे सबसे पहले एक्सेलरेशन t बराबर 5 पर बात करनी है, तो t बराबर 5 पर चला मैं, t बराबर 5 से यहां पहुंच गया। तो जैसे मैंने यहां पर ग्राफ को देखा तो मुझे समझ आया कि t बराबर 5 पर तो आर पार एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, मुझे एक्सेलरेशन के लिए कहां आना पड़ता है बेटे? स्लोप पर। और आर पार ये स्ट्रेट लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप क्या होगा? यानी t बराबर 5 पर हमारा जो स्लोप है वो 0 है, मतलब एक्सेलरेशन भी 0। फिर हम बात बढ़ाते हैं कि यार t बराबर 15 पर चल लो यार। t बराबर 15 पर गए तो आर पार एक लाइन नजर आई। फिर मैंने कहा चलो इस पूरी लाइन से निपटना पड़ेगा, तभी स्लोप समझ में आएगा। तो पहले तो मैं देख लेता हूं कि ये एंगल एक्यूट है ऑब्ट्यूज है। तो t बराबर 15 पर जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव के बाद यहां पर क्या ट्राइंगल कैप्चर कर लू? ट्राइंगल से क्या परपेंडिकुलर और बेस पकड़ लू? इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस पकड़ो। परपेंडिकुलर, बेस 5, तो 30/5 -6। फिर बात आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें टुकड़ों में चलना पड़ेगा एरिया पर। एरिया तो पहले 0 से 10 तक का ये वाला शेडेड एरिया कितना? 300। ये वाला एरिया कितना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना? 75। ऊपर है तो दोनों पॉजिटिव ना, और नीचे ये वाला -75। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो प्लस प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा। तो 300 प्लस 75 और -75 सारा मिलजुला के, और डिस्टेंस के लिए प्लस कुछ नहीं माइनस कुछ नहीं होता, सब जुड़ेगा। ये है अल्टीमेट थीम, ज्यादातर यहां तक की बात होती है। एक सवाल और ऐसा ले लेते हैं जिससे अपनी संतुष्टि और बढ़ जाएगी। क्या बोल रहे हैं? तो तुझे कितना दुख होता है ना पढ़ाई करने से। विद्यार्थी मतलब बड़ी विचित्र एक वो प्रजाति निकल कर आई है पिछले कुछ सालों में कोविड के बाद, कि इन इस प्रजाति को अगर पढ़ा दो क्लास में तो दुखी है, और कोई ऐसा आ जाए जो ना पढ़ाता हो तो भी दुखी है, तो ज्यादा दुखी है। तो मतलब दुखी हो खुश कब हो तुम, समझ में नहीं आता। वही तो मेरे को नहीं समझ आता कि किस प्रजाति में आते हैं फिर। वही तो, अरे वो तो आप बताएंगे ना। समोसा, वाह, अल्टीमेट ऑप्शन, समोसा। समोसा मैन। चलिए इस सवाल को देखो तुरंत।
हाँ ग्राफ भी बनाने हैं। पहले अपन जो ये सॉल्व करने वाला पार्ट है वो देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आखिरकार हमें कहां ही आना पड़ेगा, एरिया पर। कितने इंटरवल की बात की है, 10 सेकेंड की। 10 सेकेंड में ये पूरा पूरा एक ट्राइंगल जो आपको यहां से नजर आ रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, कितना, 500 मीटर। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या, टोटल वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन का। क्योंकि शायद मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने यही 2-3 लाइनें आपकी क्लास में कही थी कि टोटल वेलोसिटी जैसी कोई चीज होती नहीं है, नेट वेलोसिटी जैसी कोई चीज होती नहीं है ना, रिजल्टेंट या जो भी है। तो यहां पर एवरेज है, एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब इन पहले 5 सेकंडों में हमारी वेलोसिटी कहां से कहां पहुंच गई, 0 से 100। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल कितनी देर में, तो एवरेज एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सबसे बढ़िया बात यहां पर एटी और एक्सटी की बातें हैं जो हम पहले कर चुके हैं, पर एक बार वापस से रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमें चीजें पता लग जाए। तो एटी का ग्राफ अगर मैं बनाना चाहता हूं बेटा, और एटी का ग्राफ बनाना है तो क्या चीज पर फोकस करना पड़ेगा, किसका स्लोप, वीटी का स्लोप। तो यहां से यहां तक स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसे होगा वो एक्सेलरेशन, कितना होगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर कितना है, 100, और बेस कितना है, 5, तो कितना, 20। तो पहले 5 सेकंड के इंटरवलों में ये एक्सेलरेशन हो गया 20। इसके बाद के 5 सेकंडों में क्या इस लाइन का स्लोप कैसा नजर आ रहा है, नेगेटिव। और इस लाइन का स्लोप अगर नेगेटिव नजर आ रहा है तो होगा कितना स्लोप, नेगेटिव। परपेंडिकुलर बाय बेस तो सेम आ रहा है, 100/5 ही आ रहा है, पर ये स्लोप नेगेटिव है, तो यहां पर -20 का एक्सेलरेशन मिलेगा। ये हमारा एटी ग्राफ हो गया, बढ़िया मजेदार। और इसके बाद एक्सटी ग्राफ बनाना है, और एक्सटी ग्राफ के लिए केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6, केस नंबर 7 के जो ग्राफ हमने 4 बनाए थे उनका उपयोग करना पड़ेगा। तो जब हम यहां पर एक्सटी ग्राफ पर आते हैं तो पहले आप ये देखें कि पहले 5 सेकंडों के इंटरवल में, 0 से 5 सेकंड के इंटरवल में वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है, क्या इंक्रीज कर रही है, तो क्या पॉजिटिव इंक्रीजिंग कुछ ऐसा होगा। उसके बाद के 5 सेकंडों में क्या वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, पर क्या कम हो रही है, और पॉजिटिव में कम होते में ये ग्राफ ऐसा नजर आएगा, हाँ के ना। आप ये भी बता सकते हैं कि ये वाली पोजीशन क्या है और ये वाली पोजीशन क्या है। तो यहां से यहां तक का एरिया निकालो, 5 तक का 250, तो 5 सेकंड में पोजीशन 250 और अगले 5 सेकंड में पोजीशन 500। सही है, कई का शुक्रिया यार। अबे टिका ले। अभी ना जाओ छोड़ कर। नहीं हो लग।
तो यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करनी है बेटे। तो आपको क्वेश्चन में कैसा सोचना है, ग्राफ कौन सा है 80, बात क्या करनी है वेलोसिटी को पता करने के लिए, एरिया। तो 80 ग्राफ का एरिया, अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, जितना ज्यादा एरिया होगा, अपन जानते हैं जो यहां से एरिया से हमें चीज मिलती है, 80 ग्राफ का एरिया गिव्स अस डेल्टा वी, हाँ के ना, डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम यहां पर क्या पाते हैं कि ये डेल्टा वी जो कि एरिया के थ्रू निकाला जाता है, जितना ज्यादा एरिया, जितना ज्यादा पॉजिटिव एरिया मुझे मिलेगा, उतना ज्यादा ही चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा और उतनी ज्यादा ही फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। अब आप देख रहे हैं क्या यहां 0 से 1 तक इस 80 ग्राफ का एरिया पॉजिटिव है और 1 से 2 तक इस 80 ग्राफ का एरिया नेगेटिव है कि नहीं है? नहीं है ना, यहां भी एरिया पॉजिटिव ही है। तो मुझे तो जितना पॉजिटिव एरिया मिल जाएगा मजा है, क्योंकि उतने में फाइनल वेलोसिटी ज्यादा ही मिलेगी। तो दैट मींस मुझे ऐसा नहीं करना कि मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो सिर्फ 1 तक का एरिया ले लूं, जहां तक एरिया पॉजिटिव मिल रहा है वो पूरा एरिया अक्यूमुलेटेड जोड़ना है। तो 0 से 2 तक का पूरा एरिया कितना हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 10। ये डेल्टा वी आ गया, और डेल्टा वी ही वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 10 लिख दिया, और यहां से वी फाइनल और यही मैक्सिमम भी है, ये मुझे पता लग गया 10 मीटर पर सेकेंड। नहीं नहीं बेटा, एक्सेलरेशन कम हो रहा है डजंट मीन वेलोसिटी कम होगी। एग्जांपल, यहां पर एक्सेलरेशन कितना है, इसका मतलब वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि अगर कार की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है तो 60 हो जाएगी अगले सेकंड में, 60 हो जाएगी। यहां से एक्सेलरेशन घटकर मान ले तेरा रह गया 5, एक्सेलरेशन कितना है 5, यानी वेलोसिटी अभी भी किस रेट से बढ़ेगी, यानी 60 से अब वो वेलोसिटी 65, तो बढ़ेगी। तब तक बढ़ेगी जब तक एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी घटना शुरू कब होती है, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन यहां तक पॉजिटिव ही है ना। हाँ, ये अलग अलग का क्या सीन होता है भाई, अभी इसको समझा रहा था तब कहां था, तू क्या बोल रहा है एरिया से। नहीं ऐसा नहीं पूछ रहा ना, तू बस ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे पता लगी। बेटे आपको क्या करना है, जो 80 ग्राफ का एरिया है वही तो वेलोसिटी दे रहा है, आपको चाहिए मैक्सिमम पॉजिटिव एरिया, ताकि आपको मिले मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी। और मैक्सिमम पॉजिटिव एरिया के लिए जितना पॉजिटिव एरिया नजर आ रहा है सबको जोड़ो। पॉजिटिव एरिया कहां मिलता है, एक्सिस के, तो यहां तो ऑलरेडी सारा एरिया किधर है, एक्सिस के ऊपर ही है, तो मुझे पूरा एरिया निकालना है। उस एरिया को ही डेल्टा वी कहता हूं, डेल्टा वी को वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कहता हूं। वी इनिशियल 0 है तो फाइनल वेलोसिटी पता लग गई, है ना। नहीं नहीं नहीं, चुपचाप, बकैती नहीं। नहीं एक सवाल आखिरी, यार गलत बात है ये, होमवर्क वोमवर्क कुछ नहीं। फिर ये हो जाएगा ना, फिर 0 के बजाय मान लो इनिशियल वेलोसिटी 5 है तो वी फाइनल माइनस 5 तो 15 हो जाती, हाँ वो 15 मैक्सिमम हो जाएगी। हमें तो एरिया से डेल्टा भी मिल गया, अब इनिशियल जो भी है वो डिफरेंस पता लग जाएगा। हाँ बेटा इसका ग्राफ बनाओ।
टाइम नहीं दिया है, टाइम ले लेते हैं। कोई भी एक, ये सेम, ये पूरा नीचे रहता, मतलब कुछ ऐसा बना दे, एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे, ऐसा। ठीक, ठीक है, समझ गया, शायद कुछ ऐसा, इस तरीके से। ठीक है, एरिया निकालता बेटा। अब यहां पर क्या होता, मुझे यहां से यहां पॉजिटिव एरिया मिलता और यहां मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए थी, तो मैं नेगेटिव एरिया अगर पाता हूं तो नेगेटिव एरिया मतलब वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाएगी, और मुझे अगर मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो मैं फिर भी यहां तक का ही एरिया लेता, मुझे इसको कैलकुलेट करना ही नहीं था। तो बात हो जाएगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट तो वीटी का ग्राफ बनेगा ऐसा, फिर उसके बाद नेगेटिव कांस्टेंट तो बनेगा ऐसा। अब ये टच कहां करना है, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। पहला एरिया क्या है, +20, और बाद वाला एरिया, यानी पहले वेलोसिटी 0 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 20, और फिर 20 से घटकर 0, ये ऐसा आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक, सोच ले। अगला सवाल 10-15 मिनट का है, अगला सवाल कम से कम भी 15 मिनट का है। फिर क्वेश्चन बोलेगा ना बेटा, कौन कहां बोल रहा, होमवर्क है भैया। ELP 6 पूरी, क्या, किसकी नहीं है, ये मेरी ELP है।